नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। प्रार्थना योग एक उपाय है, युक्ति है, साधन है, तरकीब है। आदि भी है, साधन उपाय युक्ति का आदि भी है, साधन उपाय युक्ति का मध्य भी है, साधन उपाय युक्ति का परिवसान भी। अर्थात प्रार्थना योग पूर्ण साधना। इसमें भक्ति की शरणागति है, वेदांत का ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, कर्मयोग की कुशलता है और अहंता ममता कामना आसक्ति आदि जो माया है उसकी निवृत्ति भी इसी में ही है। अगर प्रार्थना की जितनी प्रक्रिया मैंने अब तक तुम्हें सुनाई, अगर तुम उसकी प्रकृति पर ध्यान दे तो आपको ये सब बातें स्पष्ट होंगी, क्योंकि हम भी उसको इसी तरह से सेट करके सुना रहे हैं। ऐसे अलर्ट अप नहीं सुना रहे, सेटिंग करके सुना रहे हैं क्रमशः। तो एक बात, एक प्रश्न मैं आज तुम्हें देता हूँ, आप सोच के देखना, जिससे प्रार्थना की महिमा का तुम्हें थोड़ा सा स्पर्श होगा। महिमा बहुत अनंत है, क्योंकि प्रभु की महिमा अनंत है तो प्रभु प्रार्थना की महिमा कम नहीं हो सकती। उसको मैं अपने मुंह से तो उसका अर्थ नहीं बताऊंगा, आपको सोचना पड़ेगा। मैं उदाहरण देता। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी महात्मा हुए हैं। सिद्धों में, अवतारों में बुद्ध अवतार माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। माने अवतार भी हैं, सिद्ध भी हैं, उत्तम कोटि के साधक भी रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। चमत्कार भी है। अंगुलीमाल डाकू जो किसी के वश में नहीं आ रहा था, न सुधर रहा था, कृष्ण के बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने दुर्योधन को नहीं सुधारा, पर भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को तो बदल ही दिया। ऐसा बदलना जिसमें, जिनके संकल्प में इतनी शक्ति हो कि बाहर से नहीं भीतर से भी बदल दिया, जिसने उसकी बुद्धि बदल दी, ऐसा हो नहीं सकता, मुश्किल है, लगभग असंभव है, और बुद्ध ने वो भी कर दिया। अब उसी के बारे में एक मैं प्रश्न देता हूँ, जो मैंने उनकी पुस्तकों में पढ़ा है। बुद्ध आए सत्य की खोज के लिए, तो उनके जो, वो तो अकेले इकलौता पुत्र था अपने शुद्धोधन का, मगर उनके जो और भाई थे, उनके भी बेटे थे, वो भी सब आ चुके थे बुद्ध के पास। और तो उनके एक चचेरा भाई, जिसका नाम उन्होंने आनंद रखा या आनंद था, वो आनंद
उनकी सेवा में रहा। माने एक तो उनका रिश्तेदार था, पूर्व शरीर का, घर छोड़ के आया था। जो त्याग बुद्ध ने किया था वो त्याग आनंद ने भी किया। उसने भी राज्य नहीं लिया, वो भी राज्य छोड़ के आ गया। बुद्ध ने तो विवाह भी किया था, मगर आनंद ने तो विवाह भी नहीं किया था। वो इतना छोड़ के वो भी आया, इतना त्याग था उसमें। और एक बहुत बड़ा काम उसने हाथ में लिया जिसका हवा सब जगह है। मैं इसीलिए मैंने कल कहा था कि मैं गुरु पर, सेवा पर और दान पर कभी बोलता नहीं, मुझे सूझता भी नहीं। तो उसमें से एक पर आप विचार करना, तब तुम्हें प्रार्थना की महिमा का स्पर्श होगा। तो वो आनंद छाया की तरह से बुद्ध के साथ रहा। पूरी सेवा, पूर्ण सेवा आनंद ने की बुद्ध की। जो पास में रहता है उसे सबसे अधिक सत्संग सुनने को मिलता है, विचार विमर्श भी होता है, बुद्ध से बहस भी होती रही, उसमें भी वो शामिल रहता था। इतना उसने सुना, सत्संग सुना, सेवा की। और कितने दिन की? पूरे 40 वर्ष। 40 वर्ष उसने सेवा की, 40 वर्ष उसने सत्संग किया। और ये नहीं कि बुद्ध हलवा खाते, दाल रोटी खाते हो और आनंद हलवा खाता हो, ऐसा भी नहीं। पूरे तप पूर्वक, भिक्षा पूर्वक रहता था वो। तो ये तपस्या भी थी उसमें। फिर आप सोच के ये बताओ कि उस आनंद को तत्व ज्ञान या सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं? ये उनके पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जब बुद्ध का देहांत हुआ तो आनंद इतने रोए कि हाय, मेरे सामने इतने लोग आए, सबको कुछ ना कुछ मिल गया, मैं अभी तक खाली हूँ, ये क्या होगा? इस पर विचार करना चाहिए। आनंद इतना निकट रहने पर भी, जो कहते हैं ना भाई संतों के संग में चरण पधराओ, फलाना करो, ये सब कहते हैं ना, तो ये यहाँ पर क्या हुआ? एक इतना ज्वलंत दृष्टांत है ये कि 40 वर्ष की सेवा, त्याग, वैराग्य, काम क्रोध आदि से मुक्त, इस सब होने पर भी उसको अंत में संतोष क्यों नहीं? उसके बाद उसने निश्चय किया और उसको भी फिर 6 वर्ष लगे अपनी पूर्णता का अनुभव करने में। 6 वर्ष फिर भी लगाने पड़े। ये क्या? क्योंकि दृष्टांत ही हमें समझाएंगे बात को कि आखिर इतना सब होने पर भी कमी कहाँ रह गई, ऐसी बड़ी भूल क्या थी जो सेवा उसे पार नहीं कर सकी, बुद्ध का आशीर्वाद नहीं पार कर सका, उसका तप नहीं पार कर सका, सत्संग नहीं पार कर सका? क्या हुआ आखिर? इसको आप विचार करके और देख लेना। अब दूसरी बात, जितने भी रामायण के आप देखते हैं पात्र और महाभारत के, यहाँ तक कि श्री कृष्ण का भी आप देख लीजिए कि रावण को बेवकूफ नहीं था, अपने समय का सबसे परम ज्ञानी और उसके जैसा भक्त भी कोई नहीं था। ज्ञानी भी था, भक्त भी था, कर्मनिष्ठ भी था, सिद्ध भी था,
चमत्कारी भी था, उसे अनेक सिद्धियां थी, वीर भी कम नहीं था। फिर ये क्या एक कमी रह गई जरा सी कि वो उसे मारना ही पड़ा? क्या था? देखो, उसके मां ने समझाया, उसके भाई ने विभीषण ने समझाया, उसके दूसरे भाई कुंभकर्ण ने समझाया, उसके बेटे मेघनाद ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अनेकों ने समझाया, घटनाओं ने भी समझाया। विपरीत घटनाएं हुई, उसने भी इशारा किया। क्या इतनी बात नहीं जानता क्या? और उसके पास क्या स्त्रियों की कमी थी? फिर क्या हुआ? फिर आखिर उसे मारना ही क्यों पड़ा? एक जरा सी क्या कमी रहेगी जो सारे सद्गुणों को ढक रही है? सारे सद्गुण ढक गए, वीरता, ऐश्वर्य, सोने की लंका, शंकर जी की भक्ति, क्या क्या नहीं था रावण में। रावण ने तो बाद में ये भी कहा राम से कि राम, जितना तुम में सद्गुण है ना, उससे मुझ में ज्यादा है, परंतु ये क्या कारण है कि आज मैं शैया पे हूं और तुम मेरे सामने खड़े हो, और ये भी मेरा ही बल है कि तुम मेरे सामने खड़े हो मृत्यु के समय। इतना गजब का व्यक्ति हुआ है, और फिर एक जरा सी गलती। वो जरा सी गलती क्या है? पहले तो वहां बुद्ध के बारे में, आनंद के बारे में ढूंढो कि वहां जरा सी गलती क्या थी, और एक गलती यहां ढूंढो। आप महाभारत के बारे में तो कह सकते हैं कि दुर्योधन के पास कुसंग था शकुनी का, परंतु यहां तो कोई कुसंग नहीं था। वो दसियों बार झुक भी चुका था। जैसे मंदोदरी समझाती थी, विभीषण ने समझाया, सबने, वो हर जगह झुक जाता था। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं जानता था कि अहंकार एक गलत चीज है। इतना विद्वान, वेदों का ज्ञाता, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, क्या वो ये नहीं समझ सकता था कि मेरा अहंकार है? हुआ ये कि जितने भी गए, हनुमान भी ने समझाया, अंगद ने भी समझाया, और वो समझ भी जाता था। सबसे बड़ी भूल जो होती थी वो ये होती थी उनसे कि वो लास्ट के जो वाक्य थे वो उसे, उसके अहंकार को जगाने के बोले थे। क्या? अगर तुमने ऐसा किया तो ठीक है, नहीं तो तुम उजड़ जाओगे, तुम्हारी लंका नष्ट हो जाएगी और तुम बर्बाद हो जाओगे। बस इस पे वो उसका, अच्छा मैं बर्बाद हो जाऊंगा तो फिर करके दिखाओ क्या। अब देखो वहां अहंकार क्या बात है? अहंकार तो जो अहंकार है वहां आपने खोजा, सभी मानते हैं। जो अध्यात्म रामायण है वो भी यही मानती है कि सीता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या को चुरा के ले गए रावण। रावण माने अहंकार। अहंकार ही विद्या को भी मिटाने की कोशिश करता है। तो जब ब्रह्म विद्या उसके यहाँ चली गई तो उसको फिर ज्ञान हो जाना चाहिए था। तो ये जो अहंकार है, इसकी केवल एक ही दवा है प्रार्थना, और कोई चीज नहीं मिटा सकती। देख लो आप, क्योंकि
प्रार्थना का साधन ऐसा है जो शुरू ही निर्हमता से होता है। पहले ही हाथ जुड़ेंगे और सिर झुकेगा, और तब पहले मुंह में एक अंतःकरण में और मुंह में एक शब्द आएगा, हे अनंत, हे परमात्मा। पहले ही जो वस्तु सत्य है पहले वो उसको ही टच करता है। सत्य के सामने फिर सब अस्त हो जाते। अहंकार, ममता, कामना, सब पूरी माया शांत हो जाती। और इसको आप समझिए गीता के इस श्लोक से, ये सब मेरी माया है और दुरत्यय, इसको लांघना लगभग असंभव है, और है भी मेरी ही, किसी दूसरे की नहीं है। मैं चाहूं तो उसको मिटा सकता हूं, पर मैं भी नहीं मिटा सकता। तो कौन मिटा सकता है? जो अपने को मिटाते वो मिटा सकता। मैंने अहंकार छोड़ दे, जो अहंकारी तो मैं हूं, और क्या है? जो अपने को मिटा सकता है वही इसको मिटा सकता है। अपना को मिटाना क्या है? सुसुप्ति में आप होते हो जी, यही इसी को मैं बता रहा हूँ। ये इसी को बता रहा हूँ कि यही एक युक्ति बताई है भगवान ने। अब आप 700 श्लोकों में ढूंढ लो, इसी बात को ही अनेक श्लोकों में अलग अलग ढंग से कहा हुआ। 18वां अध्याय का श्लोक सबसे बढ़िया माना जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। वहां मामेकम शरणम विजय, यहाँ मामेव प्रपद्यन्ते, वही की वही वर्ण है सब के सब। माने जब तक आप अहंकार को शिथिल नहीं करेंगे, आप आनंद के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाए। आनंद तो मिलना बहुत दूर है, समस्याओं का हल तो बहुत दूर है, समस्या को भी नहीं समझ पाएंगे तब। और ये साधन शुरू यहीं से होता, इसके बिना शुरू ही नहीं हो सकता। कोई ऐसे कहे, हे भगवान मेरा दुख दूर कर दो, ऐसे यहां से शुरू थोड़ी होता है। वो तो पहले कहता मैं नाचीज हूं, तुम ही सब कुछ हो, कृपा करो। ये प्रार्थना की प्रकृति है। तब आप इसकी महिमा समझ सकते हैं। आपको रावण की एक विशेषता बताऊं, शायद आपका ध्यान हो ना हो। रावण ने रामेश्वरम की जो स्थापना करवाई वो रावण ने ही करवाई थी। आप बताओ, अपने शत्रु की अपने खिलाफ। माने राम किस लिए रामेश्वरम की स्थापना करना चाहते थे? विजय प्राप्त करने के लिए, और उसी को यजमान बनाया गया। और उस रावण ने आके ही रामेश्वरम की स्थापना करवाई, पुरोहित बना और सीता को साथ में लाया। क्योंकि पूजा के लिए पत्नी चाहिए विवाहित व्यक्ति के, उसको भी साथ में लाया और उसने पूजा करवाई। ये कथा आपको मालूम होगी, शिव पुराण इधर अपने रामायणों में है। जो व्यक्ति द्वेष को भी जीता हुआ है, द्वेष भी नहीं, राम से द्वेष भी नहीं है, अपनी मृत्यु का भय भी नहीं है जिसको, कि वो मेरे खिलाफ प्रयोग कर रहा है, कि मैं जो यजमानी कर रहा हूं अपने विरोध में करवा रहा हूं। और सीता को भी ला रहा है, दाल चावल कुमकुम आदि सब यज्ञ की सामग्री भी खुद ही लेके आया था वो, क्योंकि राम के पास में जंगल में सब कुछ नहीं था। जो हनुमान जी को भेजा गया था शिवलिंग लाने के लिए, उसको थोड़ी देर हो गई थी, मुहूर्त बिगड़ने वाला था। मुहूर्त बिगड़ जाता तो भी यज्ञ सफल ना होता, वो संकल्प पूरा ना होता। उसके लिए उन्होंने सीता से बालू का शिवलिंग बनवा के पूजा करवाई। इतना बड़ा
ऐसा व्यक्ति हो सकता है? ये व्यक्ति है कोई? ये देवता है कोई? दोनों को पार किए हुए व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति भी मुड़ नहीं रहा है, कारण क्या है? यही खोजने की बातें होती हैं। हम चरित्र तो सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, चरित्र तो सुनते हैं, पर उसमें से बात निकाल के अपने जीवन को एक रास्ता दिखाना, ये बड़ी बात। यही प्रयोग महाभारत में हुआ। कर्ण था, भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति था, जिससे बाद में तत्व ज्ञान का उपदेश करवाया गया कौरवों पांडवों को। श्री कृष्ण ले गए थे पांडवों को, शांति पर्व में दिया हुआ है, और भीष्म पितामह ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया है पांडव, जो तत्व ज्ञानी था, ऐसा कहो। ऐसे व्यक्ति उसके पास थे, परंतु वही काम किया गया। श्री कृष्ण जब 5 गांव मांगने के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए, 5 गांव की भिक्षा, तो क्या आप सोचते हैं दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सकता था? वो तैयार था, वो मन से सोच के बैठा था कि दे देंगे, झंझट खत्म। मगर श्री कृष्ण के वाणी ने उसको लौटा दिया वापिस। श्री कृष्ण ने कहा नहीं तो तैयार रहो, ईंट से ईंट बजेगी। तो उसने कहा तो फिर बजा ईंट, देखो कैसे बजाता। ये है, अहंकार को जगाना बहुत बड़ा पाप है, और किसी के अहंकार को शांत करना बहुत बड़ा पुण्य है। ये बड़े पुण्यों में से बता रहा हूं, बड़े बड़े पुण्यों में से जो है वो ये पुण्य है। हमारे स्वामी जी पूरी भागवत में से एक सार सुनाया करते थे। वो कहते थे कि दानों में सबसे श्रेष्ठ दान है सम्मान दान। अगर सम्मान किसी को दे दो, उसके अहंकार की पूजा कर दो, तो अहंकार शांत होता है। जब देखो, मनोविज्ञान देखो इसको, सामने वाले को सम्मान दो। अब जो बाद में धमकी दी जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी धमकी दी, बाद में हनुमान ने भी धमकी दी, अंगद ने भी धमकी दी, मेघनाथ ने भी धमकी दी, कुंभकर्ण ने भी धमकी दी, बाद में सब धमकी दे के आए, उससे वो बात बिगड़ गई सर। और उस पाप के कारण ये सारा युद्ध हुए। ऐसे जीवन के संघर्ष हैं। इसको भी आप यदि इस युक्ति से संयमित कर सकें, प्रार्थना रूप युक्ति से, तो जीवन आसान हो जाए। जियो कैसे भी, वो तुम्हारी मर्जी है। ये जो 4 आश्रम बनाए हुए हैं, ये आश्रम जीवन को संयमित करने के लिए थे, कि पहले जीवन के 1/4 भाग में आपको विद्या, ज्ञान, सद्गुण सीखने, इसके लिए पूरी छूट दे दी है। शास्त्र ने भी, माता पिता ने भी, देश के संविधान ने भी, और प्रकृति ने भी, कि बच्चे को पहले 10, 20 वर्ष, 25 वर्ष तक विद्या, ज्ञान, योग्यता, संयम, असंगता, ये सब सीखने चाहिए। वो न कमाने की आयु है, न भोगने की आयु है, न कि एसी के क्लासों में बैठ के पढ़ने की आयु, वो तप की आयु है। क्या कुछ न कुछ प्राप्त करना है, उस प्राप्त के आधार पे बाकी 3 हिस्से जीना है। ये इतना बढ़िया युक्ति लगाई हुई है हमारे वर्ण व्यवस्था में। और
दूसरा जो आता था पार्ट, उसमें अर्थ की कमाई करना, ये नहीं कि नहीं कमाना है, कमाना है, मगर 25 वर्ष से अधिक नहीं। ये सारी जिंदगी नहीं, बूढ़े मरते दम तक नहीं कमाने का है। व्यवस्था दी हुई है, पहले ज्ञान फिर अर्थ, पहले धर्म फिर अर्थ और काम, ये दोनों को मिला दिया दूसरी आयु। तो ये ऐसा मर्यादाएं दी हुई हैं, और वो सारी मर्यादाएं में जो सबसे पहला है, उसमें यही सिखाया जाता था, विद्या ददाति विनयम। विद्या वो है जो जीवन में निर्हमता लाए, नम्रता लाए, अकड़ न लाए, विद्या का अभिमान न लाए। और वो केवल यही थी कि वो गुरु के चरणों में रहेगा तो नित्य प्रार्थना ही करता रहेगा, अहंकार झुका के ही रखेगा। तो प्रार्थना में सबसे पहला काम है वेदांत। हमारे स्वामी जी कहते थे, जीवन के लिए तो ज्ञान, पर जीने के लिए शरणागति। जीना है तो शरणागति भाव से जियो, और रहना है तो अपने स्वरूप में रहा करो। माने व्यवहार में वो शरणागति को स्वीकार करते थे, तो व्यवहार बहुत मधुर हो जाएगा, सद्भाव से युक्त हो जाएगा। अहंकार से ही बिगड़ता है, मैं उसके पास क्यों जाऊं जब वो मेरे पास नहीं आता था, बस पकड़ के। ये इस तरह से बिगड़ता है। तो अब इसमें सबसे पहला काम है कि हम वेदांत पढ़ते हैं प्रार्थना में। सत्य क्या है इसको जानते हैं, मानते हैं, उसकी भावना करते हैं सबसे पहले। फिर हम देखते हैं कि जीवन की मुख्य मांग क्या है, फिर मुख्य के बाद गौण मांगे क्या हैं, आवश्यकताएं, उसके तीसरे नंबर पे है इच्छाएं। अगर कुसंग में है तो गलत इच्छाएं होंगी, और अच्छी संगति में है तो वो सात्विक इच्छाएं रखेगा। परंतु सब पूरी कहां से होंगी? पूरी करने वाला कौन है? पूरी तो उसी से होंगी जो कल्प वृक्ष होगा, जो कामधेनु होगा, वही दे सकता है, और तो कोई दे नहीं सकता। उसको स्मरण करके फिर अपनी बात रखनी। बात के रखने के दो तरीके में बता चुका। एक तो अपने जीवन को अधिक से अधिक आनंदी बनाने के लिए और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए पहले प्रार्थना की जाती है, संकल्प किया जाता है। उसके बाद फिर ये हमें व्यवहार के लिए और आगे हम भटक न जाएं उसके लिए हमें श्रद्धा, विजिज्ञासा, संयम, स्मृति, मेधा, प्रतिभा हमने ये मांग लिया। स्मृति कौन से डिपार्टमेंट में काम नहीं आएगी? व्यापार में काम नहीं आएगी। सूझबूझ ना हो व्यापार में तो सब ठप नहीं हो जाएगा। ग्राहक के साथ कैसी बात करनी है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग, मनोविज्ञान। अब ये बिजनेसमैन सारे हैं, ये क्या बिजनेस साइकोलॉजी पढ़ते हैं क्या? पढ़नी चाहिए ना, तभी तो सफल हो सकते हैं। ये सब पहले सिखा दिया जाता था, और नहीं आती है तो प्रार्थना करो, आ जाए। प्रार्थना से सब कुछ मिलता है। ये हो गया दूसरे पार्ट में। अब तीसरे पार्ट में है कि हम अपने आसपास के चारों तरफ का जो परिवेश है
वातावरण है वो भी हमारे अनुकूल नहीं होगा तो वही विघ्न इतने होंगे कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर चोर डाकू बढ़ जाए तो बिजनेसमैनों का क्या हाल होगा? रक्षा की अगर भक्षक हो जाए तो जनता कहाँ जाएगी? तो ये भी हमारा ही एक पार्ट है कि हम अपना परिवेश, अपना वातावरण अपने अनुकूल रखें। तो तीसरा पहले में यही मांगा गया है कि हे चैतन्य चिंतामणि सर्वात्मन, हमारे भारत देश में सर्वत्र अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए। भौतिकोन्मुखी शिक्षा का परिणाम हमने देख लिया, महाभारत हुआ। और भौतिकोन्मुखी शिक्षा का परिणाम देख लिया कि हमारे भारत के जितने हिंदू राजा थे वे भी आपस में लड़ते रहते थे। तभी तो किले बने हुए हैं, कोटा का किला, बूंदी का किला, सारे ये सब आपस में भी लड़ते रहते थे। माने भौतिकोन्मुखी शिक्षा का परिणाम है युद्ध। और अब जो है चूंकि दूसरा टाइप का हो गया, तो अब यहाँ क्या हो गया कि जीवन में युद्ध चल रहा है, मस्तिष्क में संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ये ठीक कि वो ठीक, ये करूं कि वो करूं, निर्णय ही नहीं हो पा रहा। तो युद्ध है। तो हमें अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा जो है वो रास्ता दिखा सकती है और कोई शिक्षा नहीं दिखा सकती। आदि दैवोन्मुखी शिक्षा भी नहीं। मान लो अगर पूजा पाठ बढ़ जाए तो भी नहीं, क्योंकि आदि दैविक और अधिभूत का जो आधार है वो अध्यात्म है। इसलिए शिक्षा अध्यात्मोन्मुखी होनी चाहिए, जो आजकल लगभग शून्य है, जीरो। कोई आध्यात्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाती किसी जगह भी, किसी भी शिक्षण स्थान में। तो वो हम मांग रहे हैं ताकि हमारा वातावरण और परिवेश सात्विक हो जाए। और जो काम हम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना योग जो है ये भी हमारे देश में पूरी तरह से व्याप्त होना चाहिए। सभी इसका प्रयोग करें, तभी वो अहंता, ममता, कामना, आसक्ति से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। तो हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं और पड़ोसी नहीं कर रहा है तो आधा काम हुआ, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर वो लड़ेगा, वो चोरी करेगा, वो सब गलत काम करेगा, तब भी हम अशांत हो जाएंगे। इसीलिए सबके लिए मांग रहे हैं कि अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा हो और प्रार्थना योग भी सब जगह व्याप्त हो जाए। ये दूसरी बात मांगे। तीसरी बात हम मांगते हैं कि हमारा शासन, हमारे संविधान, जो शाश्वत संविधान है, जो सत्य के अनुसार बना हुआ संविधान है, कल्पित नहीं, हमारा संविधान है वेद, जीवन का संविधान है वेद, जगत का भी संविधान है वेद, प्रकृति को भी संयमित करता है वेद। तो हमारा संविधान है वेद, तो हमारे संविधान के अनुसार वैदिक राष्ट्र बन जाना चाहिए, तब हम लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं। अगर आपके एक तरफ मुसलमान का घर हो और दूसरी तरफ ईसाई का घर हो और पीछे की तरफ बौद्धों का घर हो और आगे की तरफ पारसियों का घर हो, तो आपकी क्या स्थिति होगी, कल्पना करके देखो। अगर चारों तरफ हमारे ही संस्कार के लोग होंगे तो क्या हाल होगा। इस तरह से हमने यहाँ मांगा कि हमें अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, प्रार्थना योग और वैदिक राष्ट्र, ये हमारे देश में प्रतिष्ठित हो जाएं। तो इसके लिए एक कोड वर्ड बनाइए, वो बनेगा राष्ट्रीय संकल्प। राष्ट्र के
दृष्टि से हम क्या चाहते हैं वो हो गया। तो अब प्रार्थना में आप जोड़िए 8 तो वो हो गए, और श्रद्धा, जिज्ञासा, संयम एक ये हो गया, और स्मृति, मेधा, प्रतिभा एक ये हो गया, 10 हो गए। और 11वां हो गया राष्ट्रीय संकल्प। तो 11 हो गए अभीष्ट। तो प्रार्थना का क्या रूप बना? जो हम बोलते हैं अभीष्ट व्यक्त रहे, तो अभीष्ट हमारे अब 11 हो। अब इसमें आपको एक आध और जोड़ना है, तात्कालिक कोई, क्योंकि बाकी सब तात्कालिक होंगे, ये तो परमानेंट है, ये तो सारे जीवन चाहिए। और तात्कालिक है, कोई समस्या आ गई, कोई रोग आ गया, तो तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए उस तात्कालिक को आप जोड़ लीजिए 12वें नंबर। तो तात्कालिक चूंकि थोड़ी देर के लिए होता है, बदलेगा, उसकी जगह कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, ऐसे बदलेंगे वो, तो उसको हम नहीं बता सकते, वो सबके व्यक्तिगत होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अब अभीष्ट हो गया, ये 11-12 चीजों का। तो ये मन में रख के और प्रार्थना करिए। पहले सांस में छोड़ते समय बोलेंगे, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, और फिर सांस लेंगे और बोलेंगे अभीष्ट व्यक्त रहें, और सांस को रुक के और सुषुप्ति की तरफ ध्यान दें। ये इसकी विधि है, ऐसा कीजिए। 3 प्रार्थना कीजिए। सर्वदत्तादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने।